चल, तो देखो यार मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली यहाँ पर, अब समझ लो जहां जहां एंट्री नीडेड है मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जो मुझे लगता है बेसिक वाला पार्ट है मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगेन आई एम सेइंग आई एम इनटू अ मैराथन सेशन, तो मैं क्विकली जो इंपॉर्टेंट है और जो मुझे लगता है कि थोड़ा डिस्टर्बिंग है, जो आपको थोड़ा सा पिंच करेगा, हैरेस करेगा, मैं वो वाले ट्रांजेक्शन कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेसिक जीएसटी, जब भी आप कोई गुड्स खरीदते हो, परचेज करते हो, जो भी चीज, अगर आप गुड्स खरीद रहे हो, असेट खरीद रहे हो या सर्विस अवेल कर रहे हो, ये सब करते वक्त आप उस खर्चे असेट के अकाउंट को डेबिट करोगे और उसके डेबिट के साथ साथ आप उसके साथ इनपुट जीएसटी भी डेबिट करोगे। बट कुछ सिचुएशन में इनपुट जीएसटी को रिवर्स करना पड़ेगा। एक आया तुम्हारा परचेज रिटर्न, परचेज करते हो इनपुट जीएसटी डेबिट हुआ था तो कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। और अगर आपने साइमल्टेनियसली गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, जो भी हमने देखा ड्रॉइंग्स वाला केस है गुड्स का, वो वाले ट्रांजेक्शन में आप रिवर्स करेंगे। और वो सारे ट्रांजेक्शन जिसमें हम लोग कहते हैं कि गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन, जिसको हम नॉर्मली क्लास में स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स कहते हैं, दैट इज आप लोगों का गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज हुआ, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स हो गया। इन सभी ट्रांजेक्शन में सेम लॉजिक लगेगा, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी क्रेडिट करके कैंसिल करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको उस जीएसटी का बेनिफिट नहीं दे सकता। मूविंग हेड, तीसरा आ गया यस, चलो बस चलो चलो। अब आ गया खर्चा जिसका हमें इंतजार था, चौथा ट्रांजेक्शन, पेड रेंट टू गगनदीप 20,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी एट 6% है इस बार। अब हुआ क्या, आपने क्या पे किया, रेंट पे किया। तो आपको एक चीज समझती है कि अगर आप किसी को रेंट पे करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें जीएसटी लगा के देना पड़ेगा, ऐड होगा उसके अंदर भी। तो जो सामने वाला है जिसको आप रेंट पे कर रहे हो, अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जीएसटी डीलर है, तो वो आपको जो रेंट चार्ज करेगा, जैसे यहाँ पे 20,000 रेंट है, बट उसके ऊपर वो क्या लगा के देगा, आपको जीएसटी लगा के देगा। देखो इसको आप अगर मैकेनिकली रटने जाओगे ना, तो उतना ये ट्रांजेक्शन आपको तकलीफ देंगे। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अभी ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हैं तो कृपया करके लॉजिकली पढ़े, प्लीज उसको रट्टा मारने के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़े। तो अगर आप यहाँ पे मेरे साथ फोर्थ ट्रांजेक्शन डिस्कस करेंगे तो आप बोलोगे सर नॉर्मल ट्रांजेक्शन होता था रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अगर आप पे करते थे, बट इस बार प्रॉब्लम क्या होगा, रेंट तो डेबिट होगा ही, उसके साथ आप जब कैश क्रेडिट करोगे तो कैश के साथ आपको क्या क्रेडिट करना पड़ेगा, इनपुट सीजीएसटी क्रेडिट करना पड़ेगा और इनपुट एसजीएसटी क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अगर आप समझ रहे हैं कि आपने रेंट डेबिट किया, अब रेंट तो था आपका 20,000, बट आप डेबिट खर्चा 20,000 से ऐसे करेंगे क्या अपन, द आंसर इज नो। नो, बोलो ना बोलो ना, नहीं, ए भैया हम रिवर्स नहीं कर रहे हैं। देखो यार मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, बट मैं तुम्हारा चेक करता रहूंगा कि तुम्हारा ध्यान है कि नहीं। यार आपको यहां पर ऐसे नहीं करना है सर, बोलो ना। ये रिवर्सल नहीं है, ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, मैं रेंट पे कर रहा हूं तो रेंट के साथ साथ मैं इनपुट सीजीएसटी डेबिट करूंगा, इनपुट एसजीएसटी भी डेबिट करूंगा, टू क्या क्रेडिट करूंगा, कैश। पहले बात एक बार चेक करते हैं क्या वो कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट है। आ जाओ एक बार, पेड रेंट, पेड वर्ड बोला ब्रूस और नॉमिनो गगनदीप, इसके पगले 11th स्टैंडर्ड का बेसिक पॉइंट है ये। क्या बेसिक पॉइंट है 11th स्टैंडर्ड का, कि आपने अगर क्या किया है, खर्चा किया है, पेड है, तो पर्सनल अकाउंट नहीं आएगा। हे भगवान ये सिखाने ना लगाए मुझे। है क्या सब लोग मेरे साथ यहाँ पर, नक्की, बढ़ू में आगे, चल। तो आपको पता होगा यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, चलो आ जाओ। गगनदीप नहीं आएगा, आपका कैश अकाउंट आएगा। तो आप बोलोगे रेंट को डेबिट पूरे 20,000 से करेंगे, उस पर 6% 1,200 रुपीज आप किसको डेबिट करेंगे, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, तो आपका 22,400 से क्रेडिट हो रहा है। अरे समझ में आ रहा है क्या कुछ, अरे पक्का, सच्ची, चले लेट्स मूव अहेड, जल्दी से आगे आ जाएंगे। अब अपन अगले ट्रांजैक्शंस की तरफ बढ़ेंगे, जो ट्रांजैक्शन हमारे कौन से आ जाएंगे, हाँ ये सॉरी मेरे से एक मिस्टेक हो गया, मतलब आईसीएआई से मिस्टेक हो गया, और मेरे से मिस्टेक ये हो गया कि मैंने आपको उसका करेक्शन नहीं बताया। अब देखो यार 20,000 पे एंट्री करोगे तो भी चलेगा, बट आईसीएआई ने बोला है कि यार जो करंट नेम आईसीएआई ने दिया है उसमें बोला है कि अमाउंट 20,000 नहीं, आपने 30,000 लेनी है, क्योंकि आईसीएआई ने अपना आंसर 30,000 से सॉल्व किया है। तो यार इट्स ओके, जो भी अमाउंट रहेगी, मैंने 20,000 से सॉल्व किया क्योंकि वहां पे 20,000 था,
करंट नियम में उन्होंने 30 किया ताकि उनके आंसर के साथ आप उसको क्या कर सकें, मैच कर सकें। बाकी दैट्स इट, और कोई इसके पीछे का कोई कारण हेतु नहीं है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं यहाँ पे? दैट्स इट, ये करेक्शन था। फिर फिफ्थ ट्रांजेक्शन पे आते हैं, गुड्स कॉस्टिंग 5000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट 10% रिटर्न टू सैम। तो आपको याद होगा कि आपने ऊपर सैम से गुड्स खरीदे थे सेकेंड ट्रांजेक्शन में, अब बोल रहे फिफ्थ ट्रांजेक्शन में हमने उसको रिटर्न कर दिए 10% ट्रेड डिस्काउंट के पहले के। सच गुड्स वर परचेज बाय पेइंग सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। या आप नहीं बोलते तो भी हमको पता है कि ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी लगा था 9%, तो आप उसमें से क्या कर दोगे, 9% आप लोग ऑब्वियसली सीजीएसटी एसजीएसटी कैंसिल कर दोगे। तो मैं अगर यहाँ पे रफ में आपके साथ एंट्री डिस्कस करूँ विदाउट अमाउंट्स, तो सब जानते हैं कि परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा, पर इस बार परचेज रिटर्न के साथ हम क्या क्रेडिट करेंगे, हमारे इनपुट सीजी, क्योंकि हम रिवर्सल कर रहे हैं, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट हम रिवर्स कर रहे हैं। पक्का है क्या, पता है कि आपको ये चीज पक्का? और डेबिट करते वक्त हम सैम को डेबिट करेंगे टोटल अमाउंट से। बाकी आप कैलकुलेशंस कर लेंगे। एक चीज क्लियर है, परचेज रिटर्न क्रेडिट 4500 से होगा क्योंकि उस पर 10% जीएसटी माइनस होता है। सिक्स ट्रांजेक्शन पे आता हूँ, परचेज फर्नीचर 44800 इंक्लूडिंग जीएसटी, आईजीएसटी कितना है, 12%। अब ये आपका उल्टा वाला सिचुएशन आया, मैंने आप लोगों को जो अमाउंट दी वो जीएसटी इंक्लूड करके अमाउंट दे दी है, जीएसटी इंक्लूड। अब आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना है। देखो यहाँ पे एंट्री तो बहुत आसान है, अगर मैं यहाँ पे एंट्री डिस्कस करूँ सिक्स ट्रांजेक्शन की, तो आप शायद मेरे साथ अग्री करेंगे कि सिक्स ट्रांजेक्शन के अंदर आपकी एंट्री आ जाएगी कि सर सिक्स ट्रांजेक्शन में हम लोग क्या खरीद रहे हैं। एक बार वापस याद कर लें, हमने कौन सा एसेट खरीदा है, तो सब बोलेंगे सर फर्नीचर खरीदा है 44,800 रुपीज का, तो हम फर्नीचर अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट। अब खरीदते वक्त हमने जीएसटी पे किया है तो हम आईजीएसटी भी क्या कर देंगे, डेबिट। बट कौन सा आईजीएसटी बोलेंगे आप मेरे को, इनपुट परचेज कर रहे हैं, असेट खरीद रहे हैं। इस बार सीजीएसटी एसजीएसटी हाफ नहीं होगा, आईजीएसटी डेबिट होगा। तो हमने ये फर्नीचर कैसे खरीदा है, अब देख सकते हो हमने ये फर्नीचर कैश में खरीदा है कैसा, तो आपने फर्नीचर देखा क्या, कोई पर्सन का नाम नहीं दिया है, तो आपका कैश या बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट दोनों। इस बार ये टोटल अमाउंट 44,800 की है, टोटल मतलब कौन सी अमाउंट, आईजीएसटी पकड़ के जो अमाउंट आ रही है वो 44,800 की है। तो आपको जानना पड़ेगा कि सर हमारी फर्नीचर की अमाउंट कितनी रही होगी, तो आप क्या बोलोगे सर 44,800 किसके बराबर है, 112, क्योंकि 12% आईजीएसटी है। सर अगर ये 112 के बराबर है तो हमारा 100 कितना, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम बोलते हैं 44,800 इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 112। करें जल्दी से कैलकुलेट और बताएं मुझे क्या आता है। आप लोग फटाक से इजीली बोलेंगे कितना आता है सर, बोलो ना, तो कितना आ जाएगा 40,000। मैंने किया कैलकुलेट, 40,000 आ गया और 4,800 क्या आ गया आप लोगों का इनपुट आईजीएसटी। इज दैट वेरी क्लियर? अच्छा बढ़ू आगे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। उसके बाद आखिरी वाले पे आए, परचेज मशीनरी फ्रॉम मेसर सिम्फोनी इंडस्ट्री फॉर 1,40,000 प्लस सीजी एंड एसजीएसटी 9% ईच एंड 1 लाख पेड इमीडिएटली, बैलेंस पेड ऑफ टू बी 2 months। तो आप कैश क्रेडिट करो। वो देखो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये आपका जो स्टार्टिंग का सेक्शन है डेबिट वाला सेक्शन है, इसको क्रेडिट वाले पोर्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके डेबिट वाले पोर्शन में असेट खरीद रहे हो तो असेट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस कर रहे हो तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जो भी कर रहे हो फिक्स एसेट या गुड्स खरीदो परचेज डेबिट, उसके ऊपर इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आईजीएसटी डेबिट होगा, फिक्स है। क्रेडिट में अगर तुम वो जो टोटल आ रही है डेबिट की, वो या तो क्रेडिट पे पूरा अमाउंट चला जा रहा है या कैश में जा रहा है, पार्शियल कैश से क्रेडिट, से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप ये परचेज वाला सम सबको क्लियर है। चले अब अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे जिसमें सेल वाले ट्रांजेक्शन्स दिए। इसमें जो अलग है वो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी इसमें एज सच पूरा सम सिमिलर और इजी है, इसमें कोई करेक्शन भी नहीं है सम के अंदर। तो करेक्शन क्या आता है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस निधि। अब आपको ये सारे सेल 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 के ट्रांजैक्शन दिए इस क्वेश्चन के अंदर। अब सेल 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 के अंदर आप आओगे तो एक टिपिकल एंट्री जो सेल की बनती है वो क्या बनती है, अगर आप क्रेडिट सेल कर रहे हो तो आपका जो ट्रेड रिसीवेबल है वो डेबिट होगा, कैश सेल कर रहे हो तो कैश या फिर बैंक अकाउंट जो भी है वो डेबिट होगा। टू, आप सेल्स अकाउंट क्रेडिट करोगे अगर गुड्स बेच रहे हो। अगर आप असेट बेच रहे हो, आपके लिए क्लैरिटी के लिए बता दूं, अगर आप इवन असेट सेल करोगे और आप जीएसटी में डीलर हो तो आपको सामने वाले को अपनी मशीनरी फर्नीचर बेचते वक्त
उससे भी जीएसटी लेना पड़ेगा। तो आप उसको जो सेल करोगे उसके सेलिंग प्राइस प्लस आप अलग से जीएसटी लगाओगे। तो अगर आप सेल्स कर रहे हो, आप फिक्स एसेट बेच रहे हो, या तो आपको कोई इनकम मिल रही है, आप किसी से कमीशन रिसीव कर रहे हो, रेंट रिसीव कर रहे हो, तो इनकम अकाउंट भी क्रेडिट होगा और उसके साथ आप लोग आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी भी क्रेडिट करोगे। और अगर आप दूसरे किसी स्टेट वाले को गुड्स बेच रहे हो, एसेट बेच रहे हो, उससे इनकम, उससे रेंट ले रहे हो, कमीशन ले रहे हो, तो उसकी जगह पे आउटपुट आईजीएसटी आएगा। दिस इज योर टिपिकल एंट्री जो बनेगी। अब कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। कैसे कॉम्बिनेशन सर? आप थोड़ा क्रेडिट सेल कर रहे हो, थोड़ा कैश सेल कर रहे हो, तो थोड़ा पैसा आ रहा है, थोड़ा डेटर के नाम पे, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रेडिट की टोटल अपनी जगह पे फिक्स रहने वाली है। अगर आप यहाँ पे जब अमाउंट लोगे, सेल्स के सामने जो अमाउंट लोगे, वो ऑब्वियसली कौन सी अमाउंट रहेगी? लेस ट्रेड डिस्काउंट करके। इसका कैश डिस्काउंट से कोई संबंध नहीं, ट्रेड डिस्काउंट आएगा। कैश डिस्काउंट इंटरेस्टिंग वो बताऊंगा मैं इस समय। तो ये आपकी टिपिकल एंट्रीज बनेंगी। आप जब इनको रिवर्स करने के लिए जाओगे, रिवर्सल जब होगा, तो रिवर्सल के केस में आप भी समझ सकते हो एग्जैक्टली उल्टी एंट्री हो जाएगी रिवर्सल के केस में। अगर सेल्स रिटर्न हो रहा है या कोई सिचुएशन में आप वैल्यू कम कर रहे हो, तो उसमें एग्जैक्ट एंट्री उल्टी हो जाएगी। आप सेल्स रिटर्न को डेबिट करोगे और सामने आप आउटपुट जो होगा आपका, दैट इज आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी जो भी रहेगा, आप उसको डेबिट करेंगे और साइमल्टेनियसली आप जो सामने वाला पर्सनल अकाउंट होगा ट्रेड रिसीवेबल का, उसको क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे कैश बैंक वाला नहीं केस आएगा और ये क्रेडिट करेंगे। इज दैट वेरी क्लियर? अब इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप कोई स्पेशल ट्रांजेक्शन देखेंगे तो एक एक करके मैं आपको बता दूं। पहला आपके लिए जो समवॉट काइंड ऑफ स्पेशल, मतलब उसको स्पेशल नहीं बोलूंगा, वो बेसिक ट्रांजेक्शन जो आपको समझना है वो ये है कि यहाँ पे जब आप ये वाले ट्रांजेक्शन में आएंगे कि रिसीव्ड कितना हुआ था आपका 25,200, वो कौन सा ट्रांजेक्शन था? 5th। इसमें करेंडियम में सोल्यूशन के अंदर रिसीव 25,200 फ्रॉम सुरजीत इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ कितना? 28,000। तो आप जब इस 5th नंबर की एंट्री में आएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट जो होगा वो 25,200 से डेबिट होगा और डिस्काउंट होगा। इसमें बेसिक जीएसटी वेस्टी कुछ नहीं, क्योंकि ये कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है। बट किसी मॉड्यूल में शायद ये करेक्शन नहीं है, पता नहीं आईसीए ने इसको करेंडियम में डाला हुआ है, बट इसका करेक्शन क्या आई डोंट नो। मतलब किसी मॉड्यूल में शायद उसका ये रहेगा, रॉन्ग अमाउंट्स रहेंगी। आईसीए ने क्या सोच के डाला है पता नहीं। एक जगह पे तो आईसीए का जो करेंडियम है जहाँ पे करेक्शन है उसमें खुद का मिस्टेक है, वो भी एक मिस्टेक है, वो भी बता दूंगा मैं आपको। तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट 25,200 होगा। ये कैश डिस्काउंट है, इसलिए इसमें जीएसटी का कोई रोल नहीं है, ये आया और आपका यहाँ पे क्रेडिट हो गया। बस ये स्पेशल नहीं था बट करेंडियम था इसलिए बता दिया। अगला है सोल्ड गुड्स वाला पार्ट भी आपका सिंपल है। हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है, 10th डेट का ट्रांजेक्शन। एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं, सिचुएशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला है कि यार जो तुम्हारा ये है ना यार, कपिल है ना, वो उसको अलाउ किया गया था रिबेट 5,000 का, एज गुड सप्लाई टू हिम वर डिफेक्टिव। These goods were sold by charging IGST 12%। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझें। कपिल को हमने अलाउ किया रिबेट। नो रिबेट बेसिकली क्या सर, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला रिबेट है क्या? नहीं, रिबेट का मतलब होता है सिंपल भाषा में रिडक्शन। आपने उसको रिडक्शन अलाउ किया कपिल को। कपिल को क्यों अलाउ किया रहेगा रिडक्शन? क्योंकि कपिल हमारा डेटर है, ट्रेड रिसीवेबल है, हमने उसको ऊपर के ट्रांजेक्शन में सेल किया है। सर सच्ची? हाँ किया है। सर किधर किया है? अरे यार 6th डेट के ट्रांजेक्शन में किया है।